राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे गिरिराज किशोर और इनके उपन्यासों को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहीं पे हमने ब्रेक किया था। कोशिश किया जाएगा कि आज हमारा उपन्यास समाप्त हो जाए। पिछली क्लास में हमने यहीं पे ब्रेक किया था और ये गोविंद पांडे की बुक की 55 नंबर की हमारी क्लास है। तो पहला उपन्यास है लोग। ये आता है 1966 में और इसकी विषय वस्तु में यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण है। तो लोग उपन्यास गिरिराज किशोर 1966। इसमें यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण है। इसके बाद है चिड़ियाघर 1968 में। इसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। तीसरा है यात्राएं। यात्राएं है 1971 में। पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। चौथा है जुगलबंदी 1973 में। अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। फिर है दो 1974 में आता है। इंद्र सुने ये आता है 1978 में। फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास है। दावेदार आता है 1979 में। यथा प्रस्तावित 1982 में सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है। तीसरी सत्ता है 1982 में। आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट है 1984 में। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलहा 1987 में। वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह का चित्रण है। अंतर्ध्वंस 1990 में। तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। तो गिरिराज किशोर का है लोग। फिर है चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, दो, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस। इसके बाद है ढाई घर। ढाई घर है, इस पे साहित्य मिला है गिरिराज किशोर को। ढाई घर 1991 में लिखा है इन्होंने। इसमें समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमिटिया है 1999 में। व्यास सम्मान है। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है पहला गिरमिटिया। एक आग दरिया है 2007 में है। तो गिरिराज किशोर का क्या क्या है? लोग है, चिड़ियाघर है, यात्राएं हैं, जुगलबंदी हैं, दो है, इंद्र सुने हैं, दावेदार हैं, यथा प्रस्तावित हैं, तीसरी सत्ता है, परिशिष्ट है, असलहा है, अंतर्ध्वंस है, ढाई घर है, पहला गिरमिटिया है, एक आग दरिया है। इसके बाद महेंद्र भल्ला है। इनके देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं। 4 ही उपन्यास लिखे हैं। पहला है एक पति के नोट्स, 1967 में है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या है। एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला। फिर है दूसरी तरफ इनका 1967 में। प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। उड़ने के पेस्तर है 1987 में। प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास है। दो देश और तीसरी उदासी है 1997 में। तो महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ उड़ने के पेस्तर, दो देश और तीसरी उदासी। 4 उपन्यास आपके महेंद्र भल्ला के हैं।
एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ उड़ने के पेस्तर, दो देश और तीसरी उदासी। इसके बाद है सुरेश सिन्हा। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। सुबह अंधेरे पथ पे, पत्थरों का शहर। तो ये तो दोनों खास नहीं, छोड़ सकते हैं, बकवास है। गंगा प्रसाद विमल है, विमल का देखिए। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यास लिखा है जैसे अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीचिका और मृगांतक। तो इनका आपको 2 ध्यान देना है, एक मृगांतक और एक मरीचिका। गंगा प्रसाद विमल के 2 उपन्यास, मृगांतक और मरीचिका। इसके बाद है गोविंद मिश्र। इनके भी उपन्यास निम्न हैं, देख लीजिए। जैसे वह अपना चेहरा है 1970 में, दफ्तरी जीवन का चित्रण है इसमें। उतरती हुई धूप है 1971 में, किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। लाल पीली जमीन 1976 में बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का है। हुजूर दरबार 1981 में राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985 में दफ्तरशाही समाज का सजीव अंकन है। धीरे समीरे 1988 में रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995 में संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण। व्यास सम्मान है इस पे। फूल, इमारतें और बंदर है समकालीन नौकरशाही और राजनीति की यथार्थ का चित्रण। कोहरे में कैद रंग है, धूल पौधों पर है। तो गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन। तो वह अपना चेहरा लेके, उतरती हुई धूप में वह अपना चेहरा लेके उतरा लाल पीली जमीन पे। हुजूर दरबार में गया और कहा कि तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे में 5 आंगनों वाला घर में आ गया। और उस घर में क्या दिखा मुझे? तो फूल, इमारतें और बंदर दिखा। साथ में ये दिखा कि कोहरे में कैद रंग है, और ये भी दिखा कि धूल पौधों पर जम गई है। तो ये सभी उपन्यास हमारे गोविंद मिश्र के हैं। धूल पौधों पे सरस्वती सम्मान है, 5 आंगनों वाला घर पे व्यास है, कोहरे में कैद रंग पे साहित्य है। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। नदी बहती रही, 1 बीघा प्यार, तपती दोपहरी कुहासे का दायरा, आंदोलन, जम गया सूरज, लाल पसीना से फाली। तो आपको अभिमन्यु अनंत का ध्यान देना है। नदी बहती रही, 1 बीघा प्यार और लाल पसीना ध्यान देना है। 3 उपन्यास आपको अनंत के ध्यान देने हैं, अभिमन्यु अनंत के। और भी लिखे अभिमन्यु अनंत, जैसे हड़ताल कब होगी, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जो बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद और। तो अपनी अपनी सीमा भी आपको याद रखना है अभिमन्यु अनंत का। अपनी अपनी सीमा अभिमन्यु अनंत। लहरों की बेटी भी ध्यान देना है अभिमन्यु अनंत का। तो अपनी अपनी सीमा, लहरों की बेटी, नदी बहती रही, लाल पसीना, 1 बीघा प्यार। इसके बाद आते हैं भगवान सिंह। भगवान सिंह भी महत्वपूर्ण उपन्यासों में आते हैं, जैसे महाभिषग है, अपने अपने राम है, उन्माद है, शुभ्रा है। तो भगवान सिंह का आपको ध्यान देना है अपने अपने राम और शुभ्रा। अपने अपने राम भगवान सिंह और शुभ्रा भगवान सिंह का ध्यान देना है। फिर है देवेश ठाकुर। देवेश ठाकुर का है भ्रमभंग, प्रिय सबनम, जनगाथा, गुरुकुल।
तो इनका भ्रम भंग आपको ध्यान देना है देवेश ठाकुर का। इसके बाद है कामतानाथ। कामतानाथ के भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, देखिए। पहला है सागर तट पे खुलने वाली खिड़की। किसका है? तो कामतानाथ का है। एक और हिंदुस्तान तुम्हारे नाम काल कथा। पिघलेगी बर्फ, तो पिघलेगी बर्फ कामतानाथ। समुद्र तट पे खिलने वाली खिड़की कामतानाथ। एक और हिंदुस्तान कामतानाथ। तो आपको कामतानाथ का ध्यान देना है, समुद्र तट पे खुलने वाली खिड़की, और ध्यान देना है पिघलेगी बर्फ। ठीक। इसके बाद योगेश गुप्त हैं, इनके उपन्यास देखिए। इनके उपन्यास में है अधिकार विसर्जन। कुछ खास नहीं है उनका फैसला, इनके उपन्यास से छोड़ दीजिए, इनके नहीं पूछेंगे। रविंद्र वर्मा का देख लेते हैं, ये ठीक ठाक हैं। इनके भी उपन्यास देखिए। किस्सा तोता सिर्फ तोता। तो रविंद्र वर्मा के उपन्यास कौन है? किस्सा तोता सिर्फ तोता उपन्यास किसका है? तो रविंद्र वर्मा का है। गाथा शेख चिल्ली किसका है? रविंद्र वर्मा का। माँ और अश्वत्थामा रविंद्र वर्मा का। जवाहर नगर रविंद्र वर्मा का। 99 पत्थर ऊपर पानी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। 10 बरस का भंवर। तो रविंद्र वर्मा का आपको ध्यान देना है। पहला है किस्सा तोता सिर्फ तोता। दूसरा है 99। तीसरा है पत्थर ऊपर पानी। चौथा है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। तो रविंद्र वर्मा के 4 उपन्यास, किस्सा तोता सिर्फ तोता, 99 पत्थर ऊपर पानी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। इसके बाद आते हैं रमेश चंद्र शाह। ये भी प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार हैं। इनके भी उपन्यास निम्न हैं। गोबर गणेश है 1978 में। इसमें कथा नायक विनायक के आकांक्षाओं और सपने के बनने और टूटने का चित्रण है गोबर गणेश में। किस्सा गुलाम है 1986 में। इसमें दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वा पर है 1990 में। 2 मित्रों के बचपन की कहानी है। आखिरी दिन है, इसमें नैतिक पतन अमानवीयता का चित्रण है। पुनर्वास में कथा नायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। तो रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? रमेश चंद्र शाह के हैं। ध्यान देंगे, रमेश चंद्र शाह। इसके बाद आते हैं प्रवण कुमार बंदोपाध्याय। इनका है खबर, गोपी, इनको छोड़ सकते हैं। खबर है, गोपीगंज संवाद है, आदि कांड है, अमृत पुत्र है, पदातिक है, पंचवटी है। कहने का मतलब कि पढ़ेंगे, याद करेंगे, दिमाग पर झूठे जोर डालेंगे, जहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं, क्या फ़ायदा याद करके। विनोद कुमार शुक्ल को अच्छे से हमें पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी हाल ही में इनको ज्ञानपीठ भी मिला है, घोषणा की गई है, तो इस दृष्टि से भी काफ़ी फेमस हैं ये। इनके 4 उपन्यास हैं। पहला है एक नौकर की कमीज 1979 में। इसमें दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। खिलेगा तो देखेंगे 1996 में एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 में। कथा नायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। तो 4 उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल के। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़।
आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को मिट गया है, यहाँ पे जीवन का, स्वर्गीय जीवन का जादू कहा है, कुछ था मिट गया है। अब हमको किसको देखना है? मणि मधुकर। मणि मधुकर के उपन्यास आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा है सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। सफ़ेद मेमने 1971 में राजस्थान के नेगिया, बराऊं, गाबासी जैसी ढाड़ियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 में राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का चित्रण है। पिंजरे में पन्ना 1981 में रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। तो 3 उपन्यास मणि मधुकर के, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। श्रवण कुमार गोस्वामी, इनको देखिए, श्रवण कुमार गोस्वामी को। इनका है जंगल तंत्रम 1989 में लोकतंत्र की असलियत का है। सेतु है इनका, सेतु 1981 में। भारत बनाम इंडिया है श्रवण कुमार गोस्वामी का 1983 में। समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले 1983 में समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। राहु केतु 1984 में एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। मेरे मरने के बाद 1985 में हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है। चक्रव्यूह 1988 में विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। आदमखोर 92 में, एक टुकड़ा सच 92 में, हस्तक्षेप 2002 में, कहानी एक नेताजी की 2005 में। तो श्रवण कुमार गोस्वामी का जंगल तंत्रम, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, एक टुकड़ा सच, कहानी एक नेताजी की मोस्ट है। तो सभी उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी के लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं, याद रखेंगे इनको आप। मनोहर श्याम जोशी हैं, ये भी अच्छे उपन्यासकार हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके उपन्यास देख लीजिए कौन कौन से हैं। कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी का 1980 में। कसब है 1987 में। कसब मतलब होता है क्या जाने। कुरु कुरु स्वाहा में बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब में एक प्रेम कथा है। हरिया हरक्यूलिज की हैरानी 1994 में आई। इसमें कुमायूं गढ़वाल के क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। टाटा प्रोफेसर 1995 में है। इसमें एक स्कूल के शिक्षक के व्यंग का चित्रण है। हमजाद 1996 में बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। क्याप मतलब अजीब। इसमें कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं 2006 में। कौन हूँ मैं उपन्यास जो है ये प्रसिद्ध भुआल सन्यास के केस पे आधारित है। तो पूछेगा भुआल सन्यास के केस पे आधारित उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का, तो कौन हूँ मैं 2006। तो इनके सब उपन्यास अच्छे हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, कौन हूँ मैं। अब आते हैं सुरेंद्र वर्मा। 1942 में जन्म हुआ था। बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 3 उपन्यास हैं इनके। अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993 और 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। तो अंधेरे से परे सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता सुरेंद्र वर्मा का। इसके बाद है द्रोणवीर कोहली।
इनके उपन्यास देखिए भाई, ये भी अच्छे खासे उपन्यास लिखे हैं। द्रोणवीर कोहली भी। हवेलियों वाले, ये क्या लिखते हैं? हवेलियों वाले। चौखट, आंगन का कोठा, काया स्पर्श, तकसीम, बाह कैंप, नानी, पोटली। तो द्रोणवीर कोहली का आपको ध्यान देना है। चौखट, आंगन का कोठा और नानी और बाह कैंप, इतना आपको ध्यान देना है। काया स्पर्श भी दे सकते हैं द्रोणवीर कोहली का। इसके बाद है मंजू रहते शाम। मंजू रहते शाम के उपन्यास देखिए। कुछ दिन और है 1976 में, पति पत्नी संबंध पे आधारित है। सूखा बरगद है 1986 में, हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है। दास्तान-ए लापता 1995 में इंसानियत के लापता होने की नियति है। वसारत मंजिल 2004 में मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण है। तो मंजू रहते शाम के 4 उपन्यास, कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान-ए लापता, वसारत मंजिल। मंजू रहते शाम ने बदरसा और पहरे ढलते शीर्षक से 2 उपन्यास लिखा है। अब है मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं और इनके भी उपन्यास निम्न हैं। और जैसे झुनिया है 1980 में, बिहार के गांव का चित्रण है झुनिया में। युद्ध स्थल है 1981 में, अंधविश्वास ग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है। प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 में, रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। यह अंत नहीं 2000 में समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रण है। सुरंग में सुबह 2003 में समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुमार से 2006 में दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। पानी बीच मीन प्यासी। तो मिथिलेश्वर का झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। अब है वीरेंद्र जैन। समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं वीरेंद्र जैन। इनका है सुरेखा पर्व 1978 में, अनातीत है 1983 में, प्रतीक एक जीवनी है 83 में, शब्दवध है 83 में, प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। सबसे बड़ा सिपहिया है 88 में, पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण है। डूब है 1991 में, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार है 94 में, डूब उपन्यास का विस्तार है। पंचनामा है 96 में, आश्रमों के छदम और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है। तो वीरेंद्र जैन का सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दवध, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब, पार, पंचनामा है। इसके बाद है राजकृष्ण मिश्र। इनके भी उपन्यास निम्न हैं। दारुल सफ़ा है 1981 में, विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है। सचिवालय है 1984 में, नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। कुतो मनुष्य है 1994 में, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल है 96 में, दारुल सफ़ा और सचिवालय का विस्तार है ये।
तो राजकृष्ण मिश्र के उपन्यास हैं दारुल सफ़ा, याद होने चाहिए आपको। दारुल सफ़ा। इसके बाद आगे देखिए, सचिवालय, कुतुब मनुष्य, मंत्रिमंडल, किसके हैं? राजकृष्ण मिश्र के। इसके बाद पंकज बिष्ट हैं, इनके भी उपन्यास निम्न है, फेमस उपन्यास लिखे हैं। और लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम, लेकिन दरवाज़ा 82 में, उस चिड़िया का नाम 89 में। लेकिन दरवाज़ा दिल्ली के समकालीन लेखक के समाज का दस्तावेज है। और उस चिड़िया का नाम पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। तो लेकिन दरवाज़ा उस चिड़िया का नाम, दोनों पंकज बिष्ट का। रामदेव धुरंधर हैं, मॉरिशस के उपन्यासकार हैं, इनके भी उपन्यास निम्न हैं। छोटी मछली बड़ी मछली है, 1983 में आया है, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। पूछो इस माटी से 83 में है, तो इसे तो छोड़ दीजिए। छोटी मछली बड़ी मछली याद होनी चाहिए, धुरंधर का, रामदेव धुरंधर। इसके बाद है कमलाकांत त्रिपाठी, इनके भी उपन्यास फेमस हैं, जैसे पाही घर है, बेदखल है। पाही घर 1991 में, बेदखल 1997 में। पाही घर 1857 की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है और बेदखल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबद्ध है। तो पाहीगर, बेदखल दोनों कमलाकांत त्रिपाठी। अब है विजय। विजय के उपन्यास देखिए, अच्छे उपन्यासकार हैं, इनके भी उपन्यास अच्छे हैं। साकेत के यूकेलिप्टिस, सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु। साकेत के यूकेलिप्टिस में गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है और सीमेंट नगर में राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। लौटेगा अभिमन्यु मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदता का चित्रण है। तो विजय के 3 उपन्यास, साकेत के यूकेलिप्टिस, सीमेंट नगर, लौटेगा अभिमन्यु। प्रकाश मनु है, इनका देख लीजिए, 3 उपन्यास है मनु के। यह जो दिल्ली है 1993 में, पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन। कथा सर्कस 1995 में, साहित्य जगत की पैंतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है इसमें। पापा के जाने के बाद 98 में, ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव की संघर्ष कहानी है। तो प्रकाश मनु का यह जो दिल्ली है, कथा सर्कस, पापा के जाने के बाद, 3 उपन्यास है, तीनों बड़े फेमस है, याद होने चाहिए आपको। इसके बाद आते हैं प्रियमवद। प्रियमवद के भी ठीक ही उपन्यास है, इनका ध्यान देना है, 2 ही लिखे हैं बेचारे। एक तो लिखे हैं वे वहाँ कैद है और दूसरा लिखे हैं परछाई नाच। तो वे वहाँ कैद हैं प्रियमवद, परछाई नाच प्रियमवद। वे वहाँ कैद है 1994 में आया। संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है और परछाई नाच 2000 में प्रतीकात्मक उपन्यास है। तो वे वहाँ कैद हैं, परछाई नाच, दोनों प्रियमवद का। असगर वजाहत है, इनका देखिए क्या है, इनका है 7 आसमान 1996 में। नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। कैसे लगाई आग 2004 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। मन माटी है, बरखा रचाई है। तो असगर वजाहत के 4 उपन्यास, 7 आसमान, कैसे आग लगाई, मन माठी, बरखा रचाई। हिंदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास हैं जो निम्नांकित हैं, जैसे में
भारत भूषण अग्रवाल है, इनका है लौटती लहरों की बांसुरी। लौटती लहरों की बांसुरी, भारत भूषण अग्रवाल। रमेश बख्शी हैं, रमेश बख्शी का देखिए, इनका है एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। जलता हुआ लावा होना चाहिए। तो ये आपके रमेश बख्शी का है एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, 18 सूरज के पौधे। तो आपको इनके दो ध्यान देने हैं, एक तो बैसाखियों वाली इमारतें और एक 18 सूरज के पौधे। ये दोनों आपको याद होने ही चाहिए। शमशेर का है एक पंखुड़ी की तेज धार, कुछ खास नहीं है, श्याम व्यास को भी छोड़ सकते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह का जरूरी है कुब्जा सुंदरी और 7 घरों का गांव। कुब्जा सुंदरी ठाकुर प्रसाद सिंह, 7 घरों का गांव ठाकुर प्रसाद सिंह, दोनों याद होने चाहिए। बीच में विनय, ये किसका उपन्यास है? बीच में विनय, ये भी याद होने चाहिए। तो बीच में विनय उपन्यास स्वयं प्रकाश का। किसका? स्वयं प्रकाश का है। यादवेंद्र शर्मा का है 1000 घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल का है गठरी। इसके बाद सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन छोड़िए, हरिप्रकाश त्यागी का दूसरा आदमी लाओ छोड़िए, योगेश कुमार का टूटते बिखरते लोग है, सूखा स्वर्ग है, त्रोइका है, शरद ऋतु है, तीसरा देश है, छोड़िए इनको योगेश गुप्त को। रमाकांत का है तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध, प्यादा फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी। तो रमाकांत का आपको छोटे छोटे महायुद्ध, तीसरा देश और जुलूस वाला आदमी, ये 3 आपको याद होने चाहिए। तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध, जुलूस वाला आदमी, रमाकांत। रूप सिंह चंदेल है, इनका है रमला बहू, पाथर टीला, नटसार छोड़िए। ज्ञान चतुर्वेदी है, इनका देखिए, इनका है नरक यात्रा, 12 मासी, मरीचिका। तो ज्ञान चतुर्वेदी का है नरक यात्रा, 12 मासी और मरीचिका। इसके बाद है राकेश कुमार सिंह का, इनका है जहां खिले हैं रक्त पलाश, पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है साधो यह मुर्दों का गांव। तो राकेश कुमार सिंह का ध्यान देना है, जहां खिले हैं रक्त पलाश, याद होना चाहिए। पठार पे कोहरा भी ध्यान दे सकते हैं और साधो या मुर्दों का गांव है, ये भी ध्यान दे सकते हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहां खिले हैं रक्त पलाश, राकेश कुमार सिंह का। ज्ञान चतुर्वेदी का तो तीनों ठीक है, नरक यात्रा, मरीचिका, 12 मासी। आगे हैं विद्यासागर नौटियाल, इनका छोड़ सकते हैं। उलझे रिश्ते लिखे हैं, भीम अकेला है, सूरज सबका है, छोड़ दीजिए इनको, इन्हीं का सूरज रहने दीजिए। बाल सौरी रेड्डी हैं, इनका है सबरी, जिंदगी की राह, भग्न सीमाएं, बैरिस्टर, छोड़िए इनको भी, कौन पढ़ेगा बाल सौरी रेड्डी को। आशीष सिन्हा भी नहीं पूछे जाएंगे, जहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे वहाँ क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। ये मत सोचिएगा कि नया भी बनेगा तो यही उठा के पूछेगा, नहीं पूछेगा। आगे आते हैं धर्मेंद्र गुप्त को देखते हैं। धर्मेंद्र गुप्त का है नगर पुत्र हंसता है, नोन तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा, रिश्ते शहर के, रंगी हुई चिड़ियाँ, इसे विदा मत कहो। तो धर्मेंद्र गुप्त का 2 ध्यान देना है, एक नोन तेल लकड़ी और एक गवाह है शेखपुरा। 2 उपन्यास धर्मेंद्र गुप्त के, नोन तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा। इसके बाद है शिवमूर्ति, इनका है तर्पण और त्रिशूल। शिवमूर्ति का 2 है, एक है तर्पण और एक है त्रिशूल।
अमृतलाल मदान को छोड़िए, दीपचंद को छोड़िए, हरदर्शन सहगल को छोड़िए, प्रताप सहगल को छोड़िए। प्रताप सहगल का थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। अनहद नाद, अनहद नाद प्रताप सहगल ने लिखा है। चंद्रकिशोर जायसवाल का शीर्षक है। बाकी छोड़िए सबको। धीरेन्द्र अस्थाना का ध्यान दे सकते हैं। गुजर क्यों नहीं जाता, गुजर क्यों नहीं जाता, धीरेन्द्र अस्थाना। इसके बाद आपको छोड़ते ही जाना है, सब नहीं पूछेगा। कृष्णचंद्र का आपको एक गधे की आत्मकथा पता होनी चाहिए। एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र। बाकी उदय प्रकाश का पीली छतरी वाली लड़की कहानी है, उपन्यास में दे दिया है। एकांत श्रीवास्तव का आपको पानी भीतर पुल याद होना चाहिए। पानी भीतर पुल, एकांत श्रीवास्तव। एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे आप गलती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब आती हैं महिला उपन्यासकार। अब हमारा ये खत्म हुआ, अब महिला उपन्यासकार है, उन्हें हम देखेंगे। तो चलिए महिला उपन्यास का शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आप लोग भी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर तो लग रहा है झुलसा देगा आदमी को। तो चलिए महिला उपन्यासकार शुरू करते हैं। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राणबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। सुहासिनी साध्वी सती प्राणबला ने लिखा 1890 में। ब्रज रत्न दास के अनुसार साध्वी सती प्राणबला का मूल नाम था मल्लिका देवी। तो ये हो गई प्रथम महिला उपन्यासकार। अब आगे देखिए, हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास निम्न हैं। उषा प्रियंवदा का है 55 खंभे लाल दीवारें। प्रियंवदा को देखेंगे। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भय कबीर उदास, अल्प विराम। तो प्रियंवदा का है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवशी, भय कबीर उदास, अल्प विराम। इसके बाद सौन रिक्शा है, इनका है चंदन, चांदनी और वंचिता। चंद्र किरण सौन रिक्शा का। कृष्णा सोबती है, इनका है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। समय सरगम पे सोबती को व्यास मिला है, जिंदगी नामा पे साहित्य मिला है। जिंदगी नामा का डेट याद रखेंगे 1979। तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। इसके बाद है शशि प्रभा शास्त्री। इनका है अमलताश, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। तो शशि प्रभा शास्त्री का अमलतास, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। इसके बाद मेहरुनिसा परवेज है, इनका है आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलास, समरांगण, पाशंग। मेहरुनिसा परवेज का है आंखों की दहलीज, उसका घर,
कोरजा अकेला पलास सम्रांगण पासंग। इसके बाद मन्नू भंडारी है, इनका है आपका बंटी 1971 में और महाभोज है 1979 में। तो 2 उपन्यास है मन्नू के, आपका बंटी महाभोज 71 में 79 में। इसके बाद शिवानी है, शिवानी का है 14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी, विस्कन्या, करिए छीमा शैलेश मटियानी का भी है, शिवानी का भी है, शमशान चंपा, गैंडा मणि कौरथ्या, किस्नुली विवर्त। तो शिवानी का 14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी, विस्कन्या, करिए छीमा, शमशान चंपा, गैंडा मणि कौरथ्या, किस्नुली विवर्त। इसके बाद ममता कालिया है, इनका है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। तो ममता कालिया का बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। इसके बाद दिनेश नंदिनी डालमिया है, इनका है मुझे माफ करना, आहो की बैसाखिया, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मर जीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है। तो डालमिया का है मुझे माफ करना, आहो की बैसाखिया, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मर जीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है। इसके बाद है मृदुला गर्ग, इनका देखिए, इनका है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। कठगुलाब पे व्यास मिला है, मिलजुल मन पे साहित्य मिला है मृदुला को। तो उसके हिस्से की धूप मृदुला का, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। आगे देखते मरजीवा दिनेश नंदिनी डालमिया का भी उपन्यास है, मरजीवा नाटक है मुद्रा राक्षस का। आगे देखिए, अब है दीप्ति खंडेलवाल, इनका है प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया। तो प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया किसका है? तो दीप्ति खंडेलवाल का है। प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया, दीप्ति खंडेलवाल। मंजुल भगत है, इनका है अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी। तो मंजुल भगत का अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी। इसके बाद है कांता भारती, इनका है रेत की मछली। कांता भारती का रेत की मछली। मृणाल पांडे हैं, इनका है विरुद्ध, पटरंग पुरपुरार, रास्तों पर भटकते हुए। तो विरुद्ध है, पटरंग पुरपुरार है, रास्तों पर भटकते हुए, मृणाल पांडे। सूर्यबाला, सूर्यबाला का है सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ। तो सूर्यबाला का सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ। इसके बाद है चंद्रकांता। चंद्रकांता का है अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य। बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर। तो अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य चंद्रकांता, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है,
यहाँ वितस्ता बहती है अपने अपने कोणार्क कथा सतीसर। कथा सतीसर पे व्यास है चंद्रकांता को। राजी सेठ हैं अब, इनका है तत्सम और निष्कवच। निरुपमा सोबती का है पतझड़ की आवाजें, बटता हुआ आदमी मेरा नरक अपना है दहकन के पार। तो निरुपमा सोबती ने 4 लिखा है उपन्यास। पतझड़ की आवाजें, बटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है दहकन के पार। अब है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का क्या है? इनका उपन्यास सभी मोस्ट हैं। 7 नदियाँ एक समंदर है। 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली है, ठीकरे की मंगनी है, जिंदा मुहावरे है, अक्षय वट है, कुइयाँ जान है, जीरो रोड है, अजनबी जरीरा है, बहिस्ते जहरा है। तो ध्यान देंगे नासिरा शर्मा को। 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिस्ते जहरा सभी इंपॉर्टेंट है नासिरा के। कमल कुमार है, इनका है अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, यह खबर नहीं। तो कमल कुमार का आपर्थ है, आवर्तन है, हैमबर्गर है, यह खबर नहीं। किसका? कमल कुमार का। अब है कुसुम कुमार। कुसुम कुमार का है हीरामन हाई स्कूल, पर्दावाड़ी, पूर्वी द्वार। तो हीरामन हाई स्कूल कुसुम कुमार का ध्यान देना है, पर्दावाड़ी, पूर्वी द्वार। चित्रा चतुर्वेदी का देखिए, इनका क्या है? इनका है महाभारती, तनया, वैजयंती 2 खंडों में है, अम्बा नहीं में भीष्मा। तो चित्रा चतुर्वेदी का महाभारती, तनया, वैजयंती, अम्बा नहीं में भीष्मा। प्रभा खेतान का है आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे पीली आंधी। तो प्रभा खेतान के भी सब इम्पॉर्टेंट है। आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे पीली आंधी। अब आती है मैत्रेयी पुष्पा। इनका है स्मृति दंस, बेतवा बहती रही, इदम नमम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे सुरी फाग, त्रियाहठ, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी विजन। मैत्रेयी पुष्पा के भी सब इम्पॉर्टेंट हैं। स्मृति दंस, बेतवा बहती रही, दम नमम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे सुरी फाग, त्रियाहठ, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी विजन। चित्रा मुदगल है, इनका है एक जमीन अपनी, आवा गिली गडू। आवा पे व्यास सम्मान मिला है। तो एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का, गिली गडू और आवा। इसके बाद है क्षितिज शर्मा, इनका है उकाऊ। गीतांजलि श्री है, इनका है माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित खाली जगह। तो गीतांजलि श्री का माई, हमारा शहर उस बरस और खाली जगह। तो गीतांजलि श्री का ध्यान देंगे।
अब आगे आते हैं अगले पेज पे। अलका सरावगी को देखते हैं। अलका सरावगी का है कली कथा वाया पास, शेष कादम्बरी कोई बात नहीं एक ब्रेक के बाद। तो ये अलका सरावगी का है कली कथा वाया पास, शेष कादम्बरी कोई बात नहीं एक ब्रेक के बाद। इसके बाद है नीरजा माधव, इनका है अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप तेभ्य स्वधा गे से जंपा। तो नीरजा माधव को ध्यान देंगे। अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप तेभ्य स्वधा गे से जंपा। आगे देखते हैं, अब है रमा सिंह। रमा सिंह का है गुलाब छड़ी, लिखोगी सत्यभामा, लौट आओ हैरी कुतोपंथा मत करो। तो रमा सिंह कहती हैं गुलाब छड़ी से लिखोगी सत्यभामा, ठीक है लौट आओ हैरी कुतोपंथा मत करो। वीणा सिन्हा है, ये कहती हैं कि सपनों के बाहर जाएंगे तो पथ प्रज्ञा मिलेगी। तो सपनों के बाहर पथ प्रज्ञा, वीणा सिन्हा। सपनों के बाहर पथ प्रज्ञा, वीणा सिन्हा। इसके बाद है मधु काकरिया, इनका है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी पत्ता खोर सेज पर संस्कृत। तो मधु काकरिया का खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी पत्ता खोर सेज पर संस्कृत। इसके बाद जया जादवानी है, इनका है तत्वमसी कुछ ना कुछ छूट जाता है। क्या कहती हैं जया जादवानी कि तत्वमसी कुछ ना कुछ छूट जाता है। अनामिका का है अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा, ये अनामिका का है अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा। महुआ मांझी है, इनका है मैं बोरिशा इल्ला, मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। तो मैं बोरिशा इल्ला महुआ मांझी, मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ मांझी। क्षमा शर्मा है, इनका है मोबाइल, क्षमा शर्मा का मोबाइल। मधु भादुड़ी का है अनादि और अनंत, अनादि और अनंत मधु भादड़ी का है। मनीषा कुलश्रेष्ठ का है सिगाफ साल भंजिका, सिगाफ साल भंजिका किसका है? मनीष कुलश्रेष्ठ का है। शर्मिला बोहरा है, इनका है शादी से पेस्तर, शादी से पेस्तर शर्मिला बोहरा। प्रतिभा राय है, इनका है महामोह। रीता शुक्ला है, इनका है अग्नि पर्व। क्षमा कौल का है दर्दपुर, दर्दपुर क्षमा कौल अग्नि पर्व रीता शुक्ला। महामोह प्रतिभा राय, शादी से पेस्तर शर्मिला बोहरा। शादी से पेस्तर शर्मिला बोहरा। इसके बाद पद्मा सचदेव हैं, इनका है भटको नहीं धनंजय। सुलोचना रांगे राघव का है बारी बरना खोल दो। रजनी गुप्त का है कूल जमा 20, कूल जमा 20 रजनी गुप्त का। तो ध्यान देंगे। इसके बाद हिंदी दलित उपन्यास का विकास अब हम देखेंगे। सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहायक का जो बंधन मुक्त है, ये हिंदी का पहला दलित उपन्यास है, किंतु अप्राप्य है। 1980 में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति रचना काल क्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है।
सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। तो हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर है जयप्रकाश करदम का 1994 में। इसके बाद हिंदी के अन्य दलित उपन्यास निम्नलिखित हैं। देख लीजिए, करदम का छप्पर देखा ही, मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया का, मदन दीक्षित का मोरी की ईंट है, सत्य प्रकाश का जसतस भई सबेर है, मोहनदास नैमिसराय का मुक्ति पर्व है, बिरांगरा झलकारी बाई है। इसके बाद के नाथ का है पलायन गांव का कुआं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अजय नावरिया का उधर के लोग है बकवास है। एस.आर. हरनोट का हिडिंब नहीं याद करना है। अभय मौर्य का मुक्ति पथ नहीं याद करना है। मोहनदास नैमिसराय का और नीलेश रघुवंशी का ध्यान दे सकते हैं। आजार बाजार बंद है, आजार बाजार बंद है किसका? मोहनदास नैमिसराय का। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी का। इसके बाद अब देखेंगे हम विविध। विविध में दिया है कि मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गप बाइस्कोप। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश ये प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सभी। देश भीतर देश, मुन्नी मोबाइल। इसके बाद दिया है प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है। तो तीसरी ताली पे इनको इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया है। ग्लोबल गांव का देवता जो रणेंद्र का है, ये आदिवासी समाज का चित्रण है। ग्लोबल गांव के देवता में इला डालमिया हैं। इन्होंने कवि अज्ञेय के जीवन पे लिखा है छत पे अरपड़ा, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1988 में। तो छत पे अरपड़ा इला डालमिया ने लिखा है अज्ञेय जी के ऊपर। हिंदी के और भी प्रमुख उपन्यास है, उनके पात्र हैं कालक्रमानुसार दिए गए हैं, देख सकते हैं। जैसे सेवा सदन 1918 में है, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह शांता पात्र हैं। रंगभूमि 1925 में है, सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जानवी, मिठुआ, ताहिर अली पात्र हैं। कंकाल है प्रसाद जी का 1929 में। इसके पात्र हैं विजय, तारा, मंगल, देव निरंजर, बाथम किशोरी, रामा घंटी। गबन 1931 में है, जालपा, रमानाथ, रतन जोहरा। तो ये पात्र गबन के हैं। रतन जोहरा पात्र गबन। करम भूमि में है अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब। ये करम भूमि में है। सुनीता 1934 में जैनेन्द्र का, इसमें सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न है। चित्रलेखा भी 1934 में है, इसमें चित्रलेखा है, बीजगुप्त है, कुमारगिरी है, चाणक्य है चित्रलेखा में। तो ध्यान देंगे बीजगुप्त पात्र किसका है? चित्रलेखा का है। कुमारगिरी चित्रलेखा का, चाणक्य चित्रलेखा का। आगे आते हैं, गोदान 36 में है। गोदान में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन गोविंदी। त्यागपत्र 1937 में है, इसमें मृणाल, शीला, प्रमोद है।
शेखर एक जीवनी 1941 में है। पहला भाग 41 में, दूसरा भाग इसका 44 में आता है। इसके पात्र हैं शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, मदन सिंह। शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, मदन सिंह। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में है। इसमें बाणभट्ट पात्र है, भट्टिनी है, चंद्रादिधित है, वही न्यूनिया है, निपुणिका है, तुअर मिलिंद है, सुचरिता है, महामाया है। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का 1950 में। मृगनयनी मानसिंह, अटल, लाखी, गयासुद्दीन पात्र है। नदी के द्वीप 51 में भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमंत, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश ये पात्र हैं इसके नदी के द्वीप के। तो भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। इसके बाद है सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में आता है। इसके पात्र हैं माणिक मुल्ला, महेशर, दलाल, चमन, रामधन, तन्न, सत्ती, जमुना, लिली। मैला आंचल 1954 में है। इसमें पात्र हैं बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम, खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर तहसीलदार, वासुदेव। ये मैला आंचल के पात्र हो गए। मैला आंचल 1954 में। फिर है अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र 1956 में। इसके पात्र में देखें आप तो ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल राजा साहब, सालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी सरन, रामजी दास, शंकर लाल सेठ, रूप रतन। उखड़े हुए लोग हैं राजेंद्र यादव का 1956 में। इसके पात्र देशबंधु, शरद, जया, पद्मा, सूरज। झूठा सच 1958 में। इसके पात्र हैं तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गिल है, सूद है, सोमराज है, चड्ढा है, असद है। ये पात्र हैं झूठा सच के। तारा, कनक, सीलो, जयदेवपुरी, गील, सूद, सोमराज, चड्ढा, असद। अजय की डायरी 1960 में है। इसके पात्र अजय, शीला, हेम। अजय की डायरी के अजय, शीला और हेम हैं। अपने अपने अजनबी 1961 में है। इसमें योके, सैल्मा, यान, फोटोग्राफर, पाल। अपने अपने अजनबी में योके है, सैल्मा है, यान है, फोटोग्राफर है, पाल है। अंधेरे बंद कमरे में 1961 में हरवंश है, नीलिमा है। यह पथ बंधु था 1962 में। इसमें श्रीधर है, इंदु है, दीदी है, मालती है, सरस्वती है, विशन है। तो यह पथ बंधु था में श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती, विशन। काला जल है। काला जल में मिर्जा करामत वेग, रज्जू मियाँ, बिदारोगीन, फूफी, रोशन सल्लो, आपा, सोफिया, बब्बन। काला जल सानी का है 1965 में। और राग दरबारी 1968 में। इसके पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान। आपका बंटी 1972 में है। इसके पात्र हैं अजय पिता है, शकुन माता है, बंटी पुत्र है और मीरा आंटी है। तो अजय, शकुन, बंटी, मीरा। आपका बंटी 1971। तमस आता है 1973 में भीष्म साहनी का। इसमें वानप्रस्थ जी हैं, मुराद अली है, नथु है, रिचर्ड है, लिजा है, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन। ये तमस के हैं। फिर महाभोज है 1979 में। इसके पात्र हैं दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर। तो महाभोज, दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर 1979। इसके बाद है इदम नमम,
1994 में है। मैत्रेय पुष्पा का इसके पात्र देखे तो मंदा है, महेंद्र है, मकरंद है, महाराज है, अभिलाष सिंह है। तो मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अभिलाष सिंह इदम नमम। कली कथा वाया वाई पास है। अलका सरावगी का इसके पात्र हैं किशोर बाबू, शांतनु, रामविलास। हमारा शहर उस बरस गीतांजलि श्री का है। इसके पात्र हैं श्रुति, हनीफ जैदी, दद्दू, शरद, प्रोफेसर नंदन, महंत। फिर है आवा, चित्रा मुदगल का 2000 ईस्वी में। आवा में पात्र है अलमा, राम सिंह, राणा, मनसाराम, कदमा बाई, सूरजभान, धीरज, श्री राम शास्त्री। कथा सतीसर चंद्रकांता का है। इसके पात्र हैं जैनुल आबदीन, डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर काव्या। तो कथा सतीसर 2001 में प्रकाशित हुआ, व्यास सम्मान मिला है। पात्र हैं जैनुल आबदीन, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या। आगे देखते हैं। इसके बाद है क्याप। क्याप जो मनोहर श्याम जोशी का हम देखे थे 2001 में आया है। इसमें पात्र देखे तो काका, उत्तरा, उर्वाद, ज्यूं, डाक साहब, रामध्यानु, हरकू, ये क्याप के पात्र हैं। शेष कादंबरी देखे तो 2001 में है। इसमें रूबी दीदी हैं, देवी दत्त हैं, मिस्टर वियना, सविता, माया बोस, सायरा फरहा। सेज पर संस्कृत मधु काकरिया का है। इसमें देखे तो 2008 में आया। इसमें पात्र है मणि, इंद्र और आलोक जी। ये सेज पे संस्कृत के पात्र हैं। तो हमने देख लिया, कुछ उपन्यासों के बारे में दिया था पात्र में। तो जो फेमस है उनके पात्र आपको ध्यान देना है बस। और आज हमारा उपन्यास का क्या हुआ, समापन हुआ। तो नाटक, उपन्यास, 2 विधाएं हमारी समाप्त हुई बड़ी। अब है अगला विधा कहानी, फिर निबंध। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 क्लासें एक विधा पे होगी। तो कहानी, निबंध, फिर आलोचना, फिर लघु विधा, फिर समाप्त है गोविंद पांडे। पत्र पत्रिका देख लेंगे, हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, रिवीजन हुआ होगा आपका। पीछे की सारी क्लासें प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हो तो क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।